का हमारे खास चुनावी कार्यक्रम सत्ता के MPPL में प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। ये चुनाव मध्य प्रदेश की सियासत की नई दिशा तैयार करेंगे। इन चुनावों पर शिवराज सरकार का स्थायित्व भी टिका हुआ है। ये चुनाव बागी विधायकों का भविष्य भी तय करेगा। हमारे इस खास कार्यक्रम के जरिए हम 28 सीटों पर हो रहे चुनावी गणित को टटोलने की कोशिश करेंगे और जानेंगे इस चुनाव के मुद्दे और राजनीतिक दलों के क्या है दावे। सत्ता का MPPL में आज बात होगी ग्वालियर विधानसभा सीट की। ग्वालियर की ये सबसे हाई प्रोफाइल सीट है। ग्वालियर विधानसभा सीट इसलिए हाई प्रोफाइल है क्योंकि यहाँ से प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर बीजेपी से उम्मीदवार हैं। 2018 में तोमर ने कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में बीजेपी के जयभान सिंह पवैया को शिकस्त दी थी। प्रद्युम्न सिंह तोमर की गिनती जुझारू नेता के रूप में होती है। जमीन से जुड़कर काम करना आदत में शुमार है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के कट्टर समर्थक हैं तोमर। जब प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ और ज्योतिरादित्य सिंधिया का कांग्रेस से मोह भंग हुआ, उसी समय प्रद्युम्न सिंह तोमर भी कांग्रेस को बाय बाय कह गए और बीजेपी का दामन थाम लिया। इस बार उनका मुकाबला कांग्रेस के सुनील शर्मा से होगा। सत्ता के MPPL में आगे बढ़ने से पहले समझेंगे ग्वालियर विधानसभा के सियासी गणित को। ग्वालियर सीट पर 2,70,148 मतदाता, पुरुष मतदाता 1,50,786, महिला मतदाताओं की संख्या 1,27,107, लिंग अनुपात 84.34। क्षत्रिय जाति के मतदाताओं की संख्या सबसे ज्यादा, जिसके वोटरों की संख्या 51,400 है। यहाँ ब्राह्मण समाज दूसरे नंबर पर है, जिसके वोटर 17,500 हैं। कुशवाहा समाज के वोटर 17,050, मुस्लिम मतदाता 16,500 और बौद्धम 12,250 हैं। यही जातियां प्रत्याशियों की हार जीत तय करती रही हैं। 2018 में कांग्रेस इन जातियों का अपने प्रतिद्वंदियों से ज्यादा वोट लेने में सफल हुई। आइए और विस्तार से जानते हैं इस हाई प्रोफाइल सीट को। मध्य प्रदेश में होने वाले 28 विधानसभा सीटों में ग्वालियर चंबल क्षेत्र की 16 सीटें शामिल हैं। यही कारण है कि बीजेपी कांग्रेस ने पूरी ताकत इस क्षेत्र में झोंक दी है। ग्वालियर सीट पर भी इस बार मुकाबला दिलचस्प और कड़ा होता दिख रहा है। कभी कांग्रेस की टिकट पर कई चुनाव जीतने वाले प्रद्युम्न सिंह तोमर इस बार बीजेपी का चेहरा हैं। तोमर ज्योतिरादित्य सिंधिया के कट्टर समर्थक हैं। यही कारण है कि जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और प्रद्युम्न सिंह तोमर खाद्य मंत्री थे, उस समय ज्योतिरादित्य सिंधिया की उपेक्षा को लेकर वो मुखर हुए थे। यही कारण रहा कि धीरे धीरे ये आग सुलगती चली गई और बाद में 22 सिंधिया समर्थक मंत्री विधायकों ने पार्टी से बगावत कर बीजेपी की सरकार बनाने में भूमिका निभाई। कभी एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले तोमर और जयभान सिंह पवैया अब एक ही पार्टी में हैं। कभी ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी रहे सुनील शर्मा को इस बार कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है। अपनों से भीतर घात का खतरा दोनों ही दलों बीजेपी कांग्रेस को है। यही कारण है कि दोनों ही प्रत्याशी पार्टी के सामने इसकी शिकायत कर चुके हैं। इस सीट का मुकाबला रोचक और कड़ा होने की बात की जा रही है। चलिए अब ग्वालियर विधानसभा सीट का क्या है सियासी मिजाज, ये भी देख लेते हैं। 2018 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली जीत। कांग्रेस के प्रद्युम्न सिंह तोमर ने जीता चुनाव। बीजेपी के जयभान सिंह पवैया को दी थी शिकस्त। 21,000 वोटों से तोमर ने जीता था चुनाव। 2013 में बीजेपी के पास थी ये सीट। जयभान सिंह पवैया ने तोमर को हराया था। 15,561 वोटों से हराया था तोमर को। 2008 में तोमर ने पवैया को दी थी शिकस्त। 2086 वोटों से प्रद्युम्न सिंह तोमर जीते थे। प्रद्युम्न सिंह तोमर इस बार बीजेपी की टिकट से, कांग्रेस ने सुनील शर्मा को बनाया उम्मीदवार। मुकाबला दिलचस्प और कड़ा होने की जा रही बात। तो
तो बिल्कुल मुकाबला कड़ा और दिलचस्प। ग्वालियर की इस सीट पर जिस तरह से ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर और कांग्रेस प्रत्याशी सुनील शर्मा के बीच ये मुकाबला होना है, और जिस तरह से हमने देखा ग्वालियर चंबल क्षेत्र को सबसे ज़्यादा सीटें यहाँ पर हैं, और यही कारण है कि पूरी जोर आजमाइश इस सीट पर, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, इसके अलावा अन्य दल भी यहाँ पर ताल ठोक रहे हैं। ग्वालियर की इस अहम सीट की बात करें तो प्रदेश का प्रमुख शहर होते हुए भी इसे विकास की दरकार है। सड़क, बिजली, पानी और सीवेज की समस्या लगातार बनी हुई है। साथ ही रोजगार भी बड़ा मुद्दा इस सीट पर है। जनता किन मुद्दों को लेकर वोट करेगी या क्या सोचती है इस चुनाव को लेकर, यहाँ की जनता हम आपको सुनवाते हैं। मुझे लगता है कि अभी तक के इतिहास में सबसे ज्यादा काम अभी इन्हीं 6 महीने में हो गए हैं। 5 महीने में जब से प्रद्युम्न सिंह जी शामिल हुए हैं, कम से कम मेरे लगभग अंदाज में 80-90 करोड़ के काम सैंक्शन नहीं, धनराशि सहित स्वीकृत हुए हैं, और जिनके काम वर्क ऑर्डर जारी है और भूमि पूजन, लोकार्पण और काम चालू होगा सारी। ग्वालियर में सड़कें, रोडें वगैरह सब विकास की हो रही तो बढ़ रही हैं, और क्या है ग्वालियर में सब हो रहा है। पहले क्या था और अब क्या हो रहा है, सब एक एक रोड, गलियां सब बन रही हैं। विकास के लिए तो झड़ी लगा दी है इस समय। मंत्री जी ने जो घोषणाएं कह रहे थे, घोषणाएं नहीं, जो मुख्यमंत्री जी शिलान्यास करके गए उन पर काम भी चालू हो गया। मंत्री जी इस टाइम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बढ़िया रोडें बना रहे हैं, गरीबों की सुनवाई कर रहे हैं। कोई भी जनता, कोई भी गरीब भाई, कोई भी परेशान नहीं है। मैं इसी क्षेत्र में विकास हो रहा, बराबर कार्यक्रम चल रहे हैं। तो किसको जिता रहे हो? प्रद्युम्न सिंह तोमर को अच्छे वोटों से जीते हैं। हम तो ठेला लगा, हमारे विकास क्या, हमारा विकास यही है, हम सही तरह से दुकानदार लेकर 2 वक्त की रोटी मिले। तो ग्वालियर की कहानी, जनता की जुबानी अभी आपने सुनी। जनता क्या सोच रही है इस चुनाव को लेकर, कुछ लोगों से बातचीत हमने सुनवाई। इस चुनाव को लेकर बीजेपी कांग्रेस के अपने अपने दावे हैं। एक दूसरे पर सियासी वार पलटवार जारी है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। इन सब के बीच क्या है दावे, ये भी सुन लीजिए। उपचुनाव ये एक तरह से थोपा गया चुनाव है। इसमें जनता के खिलाफ सारी साजिश रच के सरकार बनी है, और ये मैं समझता हूँ थोपा हुआ चुनाव है। विकास की बात तो ये है कि कमलनाथ जी अच्छा विकास कर रहे थे, और उस विकास के खिलाफ, जैसे आपका मिलावटखोरी के खिलाफ लड़ रहे थे कमलनाथ जी, भूमाफियाओं के खिलाफ लड़ रहे थे। तो मुझे लगता है ये भूमाफिया और मिलावटखोरों ने मिलकर षड्यंत्रपूर्वक ये सरकार गिराई है। विकास के मुद्दे तो इसमें यही रहेंगे कि लोकतंत्र को बचाना है। उपचुनाव प्रद्युम्न सिंह तोमर लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, उनसे चर्चा करेंगे। इस बार आपके क्या कुछ विकास के मुद्दे रहने वाले हैं? विकास पूरा शहर में बदलाव हो रहा है। ग्वालियर महानगर एक महानगर के रूप में एक चमक दमक के साथ पुनः 1 नवंबर 1956 को जो मध्य प्रदेश के चारों महानगर में 1 नंबर 1 था, अब फिर जनता जिस तरह से कह रही है कि जो छवि है वो सेल छवि है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल जनता जनार्दन सही कह रही है। अच्छा। अगर इनके हकों पर कोई भी डाका डालेगा तो प्रद्युम्न सिंह तोमर के खून की अंतिम बूंद उनके काम आएगी। जनता ये भी कह रही है तब भी, और मंत्री नहीं है तब भी आपको पता नहीं होता। मैं कल भी सेवक था, आज भी सेवक हूँ और परसों भी सेवक रहूंगा। तो अभी कई लोग मुझे ऐसे मिले, उनके बिल अभी तक माफ नहीं हुए। 1 किलोवाट तक के सारे बिल फ्रीज कर दिए 31 अगस्त तक की स्थिति। आप ऐसा बिल लाइए जिसमें आपको ये शिकायत हो। जी, क्या लग रहा है इस बार आप जीत रहे हैं, सरकार बनाएंगे आप? सरकार तो है ही, सरकार तो है ही। जनता जनार्दन अपने विकास के लिए काम कर रही है, उनके हित में। तो आपने सुना क्या कुछ कहना प्रद्युम्न सिंह तोमर का, बीजेपी के कैंडिडेट, और वहीं कांग्रेस कह रही है कि जब कमलनाथ सरकार सत्ता में थी तो तमाम तरह के विकास कार्य हुए हैं। आरोप
प्रत्यारोप जारी है। और ज़्यादा जानकारी ग्वालियर की इस हाई प्रोफाइल सीट को लेकर लेते हैं हमारे संवाददाता हमसे सीधे जुड़ेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या कुछ यहाँ पर और इस चुनावी संग्राम में या किस तरह का सियासी रंग या किस तरह का चुनावी रंग यहाँ दिख रहा है। सीधे जुड़ेंगे नितेश शर्मा से। नितेश क्या कहेंगे? तो नितेश शर्मा हमारे संवाददाता ग्वालियर से हमसे जुड़े, लेकिन जिस तरह से पूरा रंग ग्वालियर की सीट पर दिख रहा है, प्रद्युम्न सिंह तोमर सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं। कांग्रेस भी लगातार बैठकें कर रही है, रणनीति बना रही है, और जो सुनील शर्मा है कांग्रेस प्रत्याशी, वो भी घर घर पहुंच रहे हैं। जनता के सामने वो तमाम सारी बातें, चाहे बीजेपी के कैंडिडेट हो या फिर कांग्रेस का कैंडिडेट हो, अपने अपने दावे हैं, अपने अपने वादे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से ग्वालियर की जनता की हम बात करें, ग्वालियर के लोगों की हम बात करें, वो बात कर रहे हैं कि ग्वालियर मध्य प्रदेश का प्रमुख शहर होने के साथ ही अभी भी विकास की दरकार उसे है। नितेश शर्मा सीधे जुड़ेंगे हमसे ग्वालियर से, हमारे संवाददाता। नितेश, किस तरह का रंग अब ग्वालियर में? नितेश, आवाज आ रही है हमारी आपको? आपकी आवाज कम आ रही, बताएं। चलिए, आवाज। मेरा सवाल सीधा सीधा है कि किस तरह का चुनावी रंग अब ग्वालियर की इस विधानसभा सीट पे चढ़ने लगा है? किस तरह से प्रचार प्रसार दोनों ही नेता, चाहे वो सुनील शर्मा हो या फिर प्रद्युम्न सिंह तोमर हो, किस तरह का प्रचार कर रहे हैं, कैसे मिल रहे हैं, क्या वादे हैं? जी देखिए, बिल्कुल ग्वालियर जो सीट है, विधानसभा सीट है, वो अपने आप में अहम सीट मानी जाती है, क्योंकि यहाँ से ग्वालियर विधानसभा से शिक्षा मंत्री जयवंत सिंह पवैया चुनाव लड़ते थे। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी के नेता प्रद्युम्न सिंह तोमर अब बीजेपी में आ गए हैं, वो वहां से चुनाव लड़ेंगे। तो विकास के मुद्दों की बात करें यहाँ पे, तो ना यहाँ पे बिजली की समस्या सबसे बड़ी है, बिजली के बिल बहुत आते हैं, सड़कें हैं नहीं है, सड़कों की हालत बहुत खराब है, पानी खराब आ रहा है, सीवर की समस्या बहुत बड़ी है। और प्रद्युम्न सिंह तोमर को जिताने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और चेले कहे जाने वाले उनके ज्योतिरादित्य सिंधिया उनके चेले माने जाते हैं, तो वो भी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, प्रद्युम्न सिंह तोमर। तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है सर। यहाँ से आप हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं रामसेवक बाबू जी, उनसे बात करेंगे क्या कुछ विकास के मुद्दे यहाँ पे हैं। ग्वालियर विधानसभा में किसी प्रकार का कोई विकास नहीं हुआ है। वहाँ की रोड खराब है, वहाँ पर नल की पानी की जो समस्या हमेशा से वहाँ रही है, चाहे जयवंत सिंह पवैया वहाँ से मंत्री रहे हो, विधायक रहे हो, चाहे प्रद्युम्न सिंह तोमर विधायक और मंत्री रहे, लेकिन वहाँ की जो है पानी की समस्या आज तक सॉल्व नहीं हुई है। यहाँ तक जो है अब प्रद्युम्न सिंह भाजपा में चले गए हैं। भाजपा की बात हो, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि प्रद्युम्न सिंह ने पहले तो कांग्रेस के नाम पे वोट लिया और वोट लेके आज वो भाजपा ज्वाइन किए उन्होंने, वो भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन विकास के नाम पर ग्वालियर विधानसभा में कुछ भी नहीं हुआ है। ना वहाँ की जो है एक, ना तो वहाँ कन्या विद्यालय है, कन्याओं को वहाँ से जो है दीनदयाल नगर से और आसपास बहुत दूर दूर से कन्याओं को KRG कॉलेज आना पड़ता है। ऐसी विधानसभा में वहाँ पर जो है कोई विकास का काम नहीं हुआ है। अभी तक किसी ने वहाँ उस विधानसभा में कोई विकास नहीं किया है। जिस तरह से हमने जनता के बीच जाए तो हमने जाना कि वहाँ पे जो उनकी छवि है, जो फुलबाग पे जो मामला सामने आया, जो हाथापाई उन्होंने मंत्री जी ने की थी, तो बाकी जो लोग हैं उनसे लगातार कह रहे हैं कि बाकी बहुत गलत किया उन्होंने, तो गुस्सैली छवि भी उनकी कहीं ना कहीं बता रहे हैं। तो इस पे आप क्या कहेंगे? उसमें मैं उस दिन भी था, थाने में रिपोर्ट डलाने गए थे लोग, तो वहाँ उन्होंने जो कांग्रेस के कार्यकर्ता को जबरदस्ती आके जो है पीटा और उसके जो है गलेबान पकड़ते हुए वीडियो ही वायरल हुआ, तो देखा। लेकिन पुलिस ने शायद FIR की नहीं वहाँ। लेकिन ये किसी मंत्री को किसी अच्छे व्यक्ति को ये अच्छी बात नहीं है कि किसी के साथ मारपीट करना और किसी के साथ धोखाधड़ी की काम करना। जनता ये भी कह रही है कि वो विधायक थे तब भी नलियों में उतर जाते थे, मंत्री हैं तब भी नलियों में काम करते हैं वो, तो क्या उनकी चल नहीं रही है? क्या लग रहा है? शायद मुझे ऐसा लगता है कि उनकी कोई जो मानता नहीं है, इसलिए वो अधिकारियों से काम ना कराते हुए खुद ही काम करते हैं। उनकी आदत कुछ ऐसी हो गई है कि वो खुद ही काम करते हैं।
अपन लॉकडाउन की बात करें, लॉकडाउन का दुष्प्रभाव हम सब ने देखा, कितनी महंगाई हो गई है, और ऐसे में लॉकडाउन में चुनाव कराना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है कोरोना महामारी में। तो इस पर आपका क्या विचार है? मेरा कहना यह है कि लॉकडाउन में पहले आदमी की जीवन की सुरक्षा बहुत आवश्यक है, चुनाव उसके बाद में है। पहले आदमी के जीवन को सुरक्षित रखना चाहिए, उसको देखते हुए अगर चुनाव कराते हैं एक अलग बात है, लेकिन पहले आदमी की सुरक्षा बहुत आवश्यक है। आप क्या मानते हैं? सुनील शर्मा कांग्रेस प्रत्याशी है वहाँ पे, तो लगातार वो भी जनसंपर्क कर रहे हैं, जनता के बीच हैं, तो टक्कर देखने को मिलेगी आप? सुनील शर्मा वहाँ से चुनाव जीतेंगे और दिनों से संघर्षशील रहे हैं, वो वहाँ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और इस समय भाजपा के प्रति और जो व्यक्ति कांग्रेस छोड़ के भाजपा में गए हैं उनके प्रति जनता में बहुत आक्रोश है। उस आक्रोश को देखते हुए और सुनील शर्मा की मेहनत को देखते हुए सुनील शर्मा वहां से चुनाव जीत रहे हैं। पूर्व सांसद रामसेवक बाबूजी का साथ है। नितेश मैं आपसे जानना चाहूंगा, नितेश मेरी आवाज मिल रही है आपको? नितेश मेरा सवाल ये है कि चूंकि ग्वालियर मध्य प्रदेश का एक बड़ा शहर और जिस विधानसभा सीट की हम बात कर रहे हैं वो ग्वालियर की प्रमुख विधानसभा सीट है, तमाम सारे नेता चाहे वो बीजेपी के रहे हों चाहे कांग्रेस के रहे हों, अभी भी विकास की दरकार वहां पर है। आखिर क्या ऐसी चीजें रही हैं कि जिसके चलते यहां का विकास नहीं हो पाया? वहां के दूसरा सवाल मेरा यह है कि युवाओं की क्या भूमिका है? आपकी युवाओं से ही बातचीत हुई होगी, युवा क्या सोचता है कि किस तरह का वो प्रत्याशी चुनना चाहता है और इस चुनाव को लेकर युवाओं का क्या कहना है, साथ ही महिलाएं जो हैं वहां पर वो क्या सोचती हैं? जी देखिए, विकास की बात करें तो ये राजनीति का शिकार रहा है यहाँ का विकास। हमेशा उच्च शिक्षा मंत्री जयवंत सिंह पवैया भी यहाँ से विधायक और उच्च मंत्री शिक्षा मंत्री रहे, और बेरोजगारी यहाँ पे इतनी है इस विधानसभा में कि लोगों के पास रहने के लिए घर भी नहीं है और नौकरियां भी नहीं मिल रही हैं। और इस सारी समस्याओं को लेकर जब मंत्री जी के पास लोग जाते हैं तो उनकी सुनते भी नहीं है। ये हाल इस विधानसभा की स्थिति के हैं। यहाँ पर कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की अगर हम बात करें, ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर चंबल क्षेत्र का बड़ा चेहरा, और जिस तरह से आरोप लगे कांग्रेस शासन में कि जो चेहरा दिखाया गया था 2018 विधानसभा चुनाव में वो कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया का चेहरा दिखाया गया था, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया को जो एक स्थान मिलना चाहिए था मध्य प्रदेश की राजनीति में वो नहीं मिला। वहां की जनता क्या ये सोचती है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को वो स्थान कांग्रेस ने नहीं दिया, अब इसका बदला लेना है? ज्योतिरादित्य सिंधिया कितना बड़ा फैक्टर होंगे इस चुनाव में? सर आवाज नहीं आ रही क्या? मेरा सवाल ये है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की अगर बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बड़ा चेहरा 2018 विधानसभा चुनाव में थे, जब यह कहा गया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को जो स्थान कांग्रेस को देना चाहिए था वो नहीं दिया, इसीलिए कांग्रेस की सरकार गिरी। ज्योतिरादित्य सिंधिया का कितना फैक्टर इस चुनाव में काम करेगा, और जो उनकी एक पर्सनालिटी है, जो एक चेहरा है, ग्वालियर चंबल क्षेत्र में छवि है, उसका कितना असर इस चुनाव में आप देखते हैं? देखिए बिल्कुल, अभी आम सभा हुई थी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी आए थे, उसमें जो भीड़ जनता देखने को मिली वो मामूली जनसंख्या में लोग वहां पे उपस्थित थे, 100-200 के आसपास लोग वहां पे उपस्थित थे। अभी कमलनाथ ने अभी जनसंपर्क किया, अपना रोड शो किया, तो उसमें लगा कि देखने को मिला कि लाखों की संख्या में लोग, हजारों की संख्या में भीड़ वहां पर उमड़ी, और लगता है कहीं ना कहीं कमलनाथ जी ने उनके क्षेत्र में सेंध। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरह से ग्वालियर विधानसभा सीट का ये दंगल है, निश्चित तौर पर बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की हम बात करें, बीजेपी के पास में एक बड़ा चेहरा ज्योतिरादित्य सिंधिया का है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी कई सभाएं वहां पर कर चुके हैं। नरेंद्र सिंह तोमर इस क्षेत्र का बड़ा चेहरा, लगातार पूरी जमावट यहां पर की जा रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस भी इस विधानसभा सीट पर या ग्वालियर अंचल पर लगातार अपनी तैयारियां तेज कर रही हैं। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए, प्रद्युम्न सिंह तोमर की हम बात करें, एक ऐसे नेता के रूप में यहां पर रहे हैं, कहा जाता रहा कि ज़मीनी स्तर पर उन्होंने तमाम सारा काम किया। फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसा एक चेहरा बीजेपी के पास में है और एक बड़ी ब्रांड वैल्यू इस क्षेत्र में ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर है। लेकिन कांग्रेस भी जिस तरह से पीसीसी चीफ कमलनाथ वहां पर गए, 2 दिन तक वहां पर रहे, सारी जमावट वहां पर की,
तो कुल मिलाकर देखा जा सकता है कि कड़ा मुकाबला है। कड़ा मुकाबला इस बात को लेकर भी कह सकते हैं कि चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों ही दलों को बाहर से ज़्यादा अंदर से खतरा है। यानी कि जिस तरह से बात की जाए बीजेपी की, तो बीजेपी के भीतर कई ऐसे नेता हैं जो लंबे समय से बीजेपी का झंडा बुलंद किए रहे। उनको लगता है कि प्रद्युम्न सिंह तोमर या कांग्रेस के तमाम नेताओं के बीजेपी में आने के बाद उनका भविष्य क्या होगा। सेम यही स्थिति कहीं ना कहीं कांग्रेस में दिख रही है। लेकिन मुकाबला दिलचस्प होगा, कड़ा होगा, ये तय है। अपने अपने दावे हैं, लेकिन जनता की भी तमाम सारी उम्मीदें हैं। सड़क, बिजली, पानी के अलावा रोजगार एक बड़ी समस्या, सीवेज की एक बड़ी समस्या, और कहीं ना कहीं जिस तरह से बढ़ती हुई महंगाई है उसको लेकर देखना होगा कि जिस तरह से उम्मीदवार हैं क्या कुछ दावे जनता के सामने करते हैं या क्या कुछ रिएक्शन जनता का आता है। तमाम सारी चीज़ें हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि अब चुनावी रंग इस सीट पर दिखने लगा है। दोनों ही नेता लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं और वोट देने की अपील कर रहे हैं। ग्वालियर की जनता का आशीर्वाद किसके साथ होगा ये तो चुनाव के बाद उसके परिणाम बताएंगे, लेकिन इतना ज़रूर है कि यहाँ मुकाबला दिलचस्प और रोचक होने वाला है। सत्ता के MPPL की इस खास पेशकश में आज इतना ही। कल फिर आपसे रूबरू होंगे नई विधानसभा की चुनावी पड़ताल के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार। न्यूज़ वर्ल्ड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।